सर आज कुछ तूफानी करते हैं और देखते हैं चैप्टर 1 जो है पूरा का पूरा वो कम से कम कितने टाइम में रिवाइज हो सकता है। सर कोशिश करेंगे 25 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज हो जाए सेक्शन 149 से सेक्शन 172 तक। सर सेक्शन 149 ये कहता है कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 13 तक है। सबसेक्शन 1 कहता है कम से कम सारे इंडिविजुअल्स होने चाहिए, पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2 और ओपीसी में 1 होने चाहिए। कम से कम मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, 15 से ज़्यादा चाहिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेना। गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी तुमको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, 92 और 137 का कंप्लाइंस कर लो। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बताता है कि ज्यादा नंबर ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकते हैं। उसके बाद वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन किसको एप्लीकेबल है सर? लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा। पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर पिछले साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से देखेंगे सर। अगर कोई इंटरमीडिएट वैकेंसी हो जाती है वुमेन डायरेक्टर के बोर्ड में तो 3 महीना या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर पे भरेंगे सर। अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो उसको वुमेन डायरेक्टर के प्रोविजन से 6 महीने के अंदर कंप्लाई करना है। सबसेक्शन 2 ट्रांजिशन प्रोविजन। सबसेक्शन 3 रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए सर हर कंपनी में, कम से वो डायरेक्टर जो इंडिया में 180 182 डेज से ज्यादा स्टे करता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो 182 डेज की जगह प्रोपोर्शनेट डेज लोगे। कोविड के लिए एफआई 1920 और 2021 में रिलीफ मिला है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको एप्लीकेबल है सर? प्राइवेट कंपनी को बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर डिपॉजिट्स टोटल मिला के 50 करोड़ से ज्यादा है अगर, तो सर उनको कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होंगे। लेकिन अगर जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी या डोरमेंट कंपनी है अंडर सेक्शन 455 तो उनको नहीं लगेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन। सर अगर कोई इंटरमीडिएट वैकेंसी होती है तो सेम एज वुमेन डायरेक्टर आपको 3 महीने या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में कंप्लाई करना, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में भरना पड़ेगा विच एवर इज लेटर। सर उसके बाद 149 सबसेक्शन 5 कहता है ट्रांजिशन प्रोविजन। 149 सबसेक्शन 6 कहता है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो तो आपको क्या, हाउ हु कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सर सबसे पहला, अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर, उनके अलावा कौन इंडिपेंडेंट बन सकता है? जो मैंने शॉर्टकट बताया था क्लास में, आईएमपी डीओजीएस एफईएनके। आई सर पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होना चाहिए। एम और कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए विद द कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, प्रमोटर और डायरेक्टर। और सर कब नहीं होना चाहिए? इन द करंट ईयर एंड द इमीडिएटली प्रीसीडिंग लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर आर्म्स लेंथ प्राइस पे कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है या 10% ऑफ टोटल इनकम से कम का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो चलेगा सर। पी क्या है सर? प्रमोटर नहीं होना चाहिए कैश का, या फिर रिलेटेड नहीं होना चाहिए प्रमोटर या डायरेक्टर के साथ कैश के। उसके बाद सर रिलेटिव डॉग्स नहीं होने चाहिए, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं होल्ड करने चाहिए कैश में करंट ईयर और लास्ट तो फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन सर फेस वैल्यू 50 लाख और पेड ऑफ शेयर कैपिटल 2% ऑफ कैश तक का वो होल्ड कर सकते हैं। इनडेटेड नहीं होने चाहिए सर कंपनी कैश या प्रमोटर डायरेक्टर को 50 लाख या उससे ज्यादा के लिए इन द करंट ईयर एंड इमीडिएटली टू फाइनेंशियल ईयर। गारंटी या सिक्योरिटी नहीं दिए होने चाहिए फॉर सच इनडेटेडनेस कैश के या प्रमोटर या डायरेक्टर के लिए फॉर 2 ईयर्स और 2 फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर। सर उसके अलावा कोई भी और पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कैश के साथ 2% ऑफ हिज ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम से ज्यादा। सर मैं ना मेरा रिलेटिव, नेदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव शुड बी एफईएनके। एफ सर किसी फर्म में एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए। फर्म किसका सर? या तो फर्म ऑफ ऑडिटर, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट कैश के, या फिर सर लीगल कंसल्टिंग फर्म जिसमें ट्रांजैक्शन विद कैश है 10% से ज्यादा ग्रॉस टर्नओवर के। उसके बाद फर्म नहीं होना चाहिए एफ वी वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए सर, खुद या रिलेटिव के पास 2% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कंपनी लिखा है सर, कैश नहीं लिखा है। एस एफ वी एन के एन सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। सीईओ या डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। रिसीव उस एनपीओ का जो 25% से ज्यादा ग्रॉस रिसीट होता है उनका कैश या प्रमोटर डायरेक्टर से, या फिर वो 2% या उससे ज्यादा कंपनी का वोटिंग पावर होल्ड करते हैं। लास्ट सर शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय और की मैनेजरल पर्सन ऑफ द कैश फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट रिलेटिव कैन बी एन एम्प्लॉय। सर उसके अलावा सच अदर क्वालिफिकेशंस व्हिच इज नेसेसरी उससे वो डायरेक्टर बन सकता है। 149(7) में डिक्लेरेशन देना पड़ता है। डिक्लेरेशन कब देना पड़ता है? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जब भी अटेंड करेगा, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हर फाइनेंशियल ईयर का, और एनी चेंज इन सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से उसका इंडिपेंडेंट का स्टेटस अफेक्ट होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू अबाइड बाय द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5 एंड सबसेक्शन 9 कहता है सर स्टॉक ऑप्शन आपको चाहिए। स्टॉक ऑप्शन नहीं मिल सकता, लेकिन 3 चीजें मिल सकती है। फीस 197.5 की सिटिंग फीस, रिम्बर्समेंट मिल सकता है मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का, और प्रॉफिट रिलेटेड आपको जो भी कमीशन मिलने हैं वो मिल जाएंगे अगर शेयर होल्डर अप्रूव कर रखे हैं। आपको इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में भी रेम्यूनरेशन मिल जाएगा शेड्यूल 5 के हिसाब से। 5 साल के लिए होगा सर टेन्योर, 5 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। 5 साल से तक का टेन्योर होगा, एक टर्म, 2 टर्म तक टोटल हो सकता है। रीअपॉइंटमेंट के लिए उसको स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। एक टर्म अप टू 5 ईयर्स का होगा सर, 5 ईयर्स से कम का हो सकता है, लेकिन आपको
रीअपॉइंट अगर करना है तो उसको एसआर पास करना पड़ेगा और डिस्क्लोजर देना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में। और अगर जब 2 टर्म खत्म हो जाएगा 3 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा सर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लायबल नहीं होगा अगर कोई चीज उसके नॉलेज में हुई है, इफ इट हैज अकर्ड विद हिज नॉलेज और इट वाज एट्रिब्यूटेबल टू द बोर्ड प्रोसेस और इट वाज अकर्ड विद हिज कंसेंट एंड वेयर ही हैड नॉट एक्टेड डिलिजेंटली। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज लगती है तो वो लायबल होगा, वरना वो लायबल नहीं होगा। 150 टू 156 और 7 का प्रोविजन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एप्लीकेबल नहीं होगा। 150 कहता है सर हमने आईका मानेसर को नोटिफाई किया है, वो डेटा बैंक मेंटेन करेंगे उन डायरेक्टर्स का जो एलिजिबल और विलिंग है। डेटा बैंक ऑनलाइन मेंटेन होगा सर, उसमें इंडिपेंडेंट है कि नहीं उसका ड्यू डिलीजेंस कंपनी के पास लाई करता है, हम कुछ नहीं करेंगे उसमें। और सर जो डेटा बैंक है उसमें सारे बेसिक डिटेल्स होंगे, ऑनलाइन मेंटेन होगा। जिसको अपॉइंट होना है वो अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, उसमें उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा 1 साल 5 साल या 10 साल लाइफ टाइम के लिए कर रहा हूँ। 30 दिन के अंदर अंदर जब भी आपका एप्लीकेशन जब भी आपका टेन्योर एक्सपायरी हो रहा है आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। एक ऑनलाइन सैट का टेस्ट देना पड़ेगा सर, इसमें अमेंडमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। सैट का टेस्ट आपको 2 साल के अंदर अंदर देना पड़ेगा, नहीं तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। और सर अगर कोई 3 साल से ज्यादा या 3 साल के लिए किसी कंपनी में डायरेक्टर या की मैनेजरल पर्सन है बड़े बड़े कंपनीज में, या फिर सर वो मिनिस्ट्री में डायरेक्टर या उसके ऊपर के स्केल में है, या फिर वो अगर किसी कॉर्पोरेट या किसी भी सेबी में आरबीआई में अगर चीफ जनरल मैनेजर है सर, तो उसको हम उसको ये टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं सर। लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल हो सकता है अगर वो चाहे तो। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वो होता है जिसके पास 20,000 से ज्यादा के शेयर ना हो। अगर सर वो एप्लीकेशन देते हैं 14 दिन पहले, कितने लोग देते हैं सर, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या फिर 1/10 ऑफ टोटल शेयर होल्डर अगर एप्लीकेशन देते हैं तो सर वो कंपनी सुनेगी भी। कंटेंट क्या होगा सर उसमें, नेम एड्रेस नंबर ऑफ शेयर होल्डर एंड फोरियो नंबर सब देना पड़ेगा उन स्मॉल शेयर होल्डर्स का जो एप्लीकेशन दे रहे हैं और उस बंदे को जिसका नाम वो प्रपोज कर रहे हैं। उसके साथ एक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा सर कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जिसका नाम प्रपोज हो रहा है उसका डिन नंबर ये रहा, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है 164 में और उसका कंसेंट ये रहा। सर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहते हो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को तो 194(6) और 7 का कंप्लाइंस करना पड़ेगा। ही इज नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन एंड द टेन्योर विल बी ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर। 3 साल तक के लिए अपॉइंट हो सकता है सर, रीअपॉइंट नहीं हो सकता। कूलिंग ऑफ पीरियड 3 साल का रहेगा। अगर उसकी ऑफिस वेकेट हो जाएगी, अगर 164, 167 या 149(6) का कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक साथ आप 2 कंपनी से ज्यादा में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकते और वो 2 कंपनी भी कॉन्फ्लिक्टिंग या कंपीटिंग बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कहता है फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से। अगर नहीं होता है तो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम जो है वो डीम्ड मान लिए जाएंगे। टेन्योर कब तक होगा सर फर्स्ट डायरेक्टर का, जब तक डायरेक्टर नॉर्मली अपॉइंट नहीं हो जाता है एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। 1% कंपनी में इंडिविजुअल मेंबर जो है वो डायरेक्टर बन जाएगा सर। उसके अलावा हर डायरेक्टर जो डायरेक्टर बनना चाहता है वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा कंपनी के थ्रू। अगर उसके पास डिन नहीं है तो वो अपॉइंट नहीं होगा। और अगर सर डिन डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो उसको अपना डिन नंबर और डिक्लेरेशन कंपनी को देना पड़ेगा। और सर कंसेंट भी देना पड़ेगा डीआईआर 2 में। कंसेंट जो है कंपनी आरओसी के पास फाइल करेगी डीआईआर 12 में विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग इट फ्रॉम द एम्प्लॉइज फ्रॉम द डायरेक्टर्स। एंड सर 152 सबसेक्शन 6 वेरी इंपॉर्टेंट, रिटायरमेंट बाय रोटेशन। अगर अगर आर्टिकल ये नहीं बोलता कि सारे के सारे रिटायर होंगे, एजीएम में कम से कम 2/3 जो होंगे वो होंगे जिनका पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटर्मिनेशन फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन। उसके उस जो 2/3 है उसमें से 1/3 जो है सर वो निकल जाएंगे, जो वो लोग निकलेंगे जो लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस है सिंस दे लास्ट अपॉइंटमेंट। अगर सर कोई 2 लोग हैं ऐसा जो सेम डे पे अपॉइंट हुए तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से या फिर लॉटरी सिस्टम से निकल जाएंगे। और जो वैकेंसी होगी सर वो आपको 152 सबसेक्शन 7 से या तो वैकेंसी भरनी पड़ेगी रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट करके, या नए डायरेक्टर को रीअपॉइंट करके, या फिर एक्सप्रेस रिजॉल्व करके कि हम किसी को नहीं अपॉइंट करेंगे। अगर इनमें से कुछ भी नहीं करोगे तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक सेम प्लेस सेम टाइम। लेकिन सर अगर एडजर्न मीटिंग में भी ये तीनों में से कुछ नहीं किया तो आपको जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाएंगे। 5 एक्सेप्शन है सर। अगर रेजोल्यूशन रखा था आपने लेकिन हार गए, या फिर अगर उस डायरेक्टर ने अनविलिंगनेस टू बी अपॉइंटेड एक्सप्रेस कर दिया है राइटिंग में, या फिर दैट डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाइड अंडर 164, या फिर ओआर या एसआर की जरूरत थी सर एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या फिर सेक्शन 162 एप्लीकेबल है, इन पांचों में से कोई भी कंडीशन मीट होती है तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा सर। और जो लास्ट डेट होगा एजीएम का उसमें वो निकल जाएंगे। 153 से 159 दिन के बारे में बात करते हैं सर। 153 दिन का एप्लीकेशन डीआईआर 3 में देना पड़ता है और सर दिन में आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, जिस भी कंपनी सर्टिफाई करवाना पड़ेगा सीएस से, एमडी से, या डायरेक्टर या सीईओ या सीएफओ के उस कंपनी से जो आपको अपॉइंट करना चाहते हैं। 154 में आपके पास दिन अलॉट होकर आ जाएगा, 1 मंथ के अंदर अंदर सीजी को डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर दिन में कोई डिफॉल्ट है, कोई डिफेक्ट है तो वो आपको टाइम देगा, नोटिस वेबसाइट में भी रखेगा और ईमेल भी भेजेगा। 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो डिफेक्ट ठीक करना है। कर दिया तो आपका दिन इशू हो जाएगा, नहीं किया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा या इनवैलिड ट्रीट हो जाएगा। 155 कहता है एक से ज्यादा दिन नहीं रख सकते। 156 कहता है जब आपके दिन आ जाए आपके पास तो डीआईआर 3B में आप कंपनी को इन्फॉर्म कर देना 1 महीने के अंदर अंदर। 157 कहता है कंपनी जब तुम्हारे पास डायरेक्टर का इंटीमेशन आ जाए तो 15 दिन के अंदर अंदर
अंदर तुम आरओसी को DIR 3 से में कर देना इन्फॉर्म। अगर नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपए की, मैक्सिमम 1 लाख रुपए की, और दिन का 100 रुपए लगेगा। सर 158 कहता है कि अगर आपके पास दिन है तो हर रिटर्न इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर में आपको वो दिन का नाम बताना, दिन नंबर बताना पड़ेगा। और 159 कहता है अगर आप 152, 155, 156 का कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो आपको 50,000 तक की फाइन लगेगी और 500 रुपये पर डे तक की फाइन लगेगी। उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं सर, जैसे कि डिन सरेंडर, कैंसिल या फिर डीएक्टिवेट भी हो सकता है अगर डिन आपका डुप्लीकेट हो गया या फिर आपने रॉन्गफुल या फ्रॉडलेंट मैनर से ऑब्टेन किया है। अगर डेथ हो गई, अनसाउंड माइंड के हो गए, एडजुडिकेट हो गए, इंसॉल्वेंट, या फिर आपने एप्लीकेशन दे दिया डिन सरेंडर करने का इन्फॉर्म DIR 5, तो सर आपका डिन जो है वो सरेंडर भी हो सकता है। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं डिन में तो 30 डेज के अंदर DIR 6 में फाइल करना पड़ेगा। और सर सेंट्रल गवर्नमेंट वो चेंजेस अप्रूव करने के बाद वो खुद रजिस्ट्रार को बता देगा और आपको बता देगा। आपको 15 दिन के अंदर आपको कंपनी को बतानी पड़ेगी। DIR 3 KYC करके एक फॉर्म होता है सर, जो आपको 30 सितंबर के पहले पहले भरना पड़ता है। उस फॉर्म में आपको बेसिक डिटेल्स अपडेट करने पड़ते हैं। एक बार DIR 3 KYC भर दिया तो उसके बाद DIR 3 KYC वेब हर साल भर सकते हो। 160 कहता है सर अगर जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसके अलावा किसी को अपॉइंट करना है तो उस जिस बंदे को अपॉइंट होना है या फिर मेंबर्स को एक नोटिस भेजना पड़ेगा कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस पे 14 डेज पहले। उसके साथ एक डिपॉजिट देना पड़ेगा 1 लाख रुपए या सच अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब, कोई अमाउंट प्रिस्क्राइब नहीं है सर, 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जो डिपॉजिट है सर वो रिफंड हो जाएगा अगर जिस बंदे को आपने प्रपोज किया है वो इलेक्ट हो जाए या फिर उसको 25% से ज्यादा टोटल वैलिड वोट्स कास्ट मिल जाए। लेकिन सर 25% से ज्यादा है, इक्वल टू 25% नहीं है अगर डिपॉजिट। लेकिन सर डिपॉजिट देना ही नहीं पड़ेगा आपको अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हो या फिर आप NRC रिकमेंड कर रहे हैं डायरेक्टर या फिर बोर्ड रिकमेंड कर रहे हैं डायरेक्टर, इन केसेस वेयर NRC इज नॉट एप्लीकेबल। सर अगर कंपनी को जब पता चल जाएगा किसी बंदे को डायरेक्टर बनाने की बात चल रही है तो कंपनी जाके मेंबर्स को बताएगा एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। और सर वो इन्फॉर्म कैसे करेगा, बाई वे ऑफ सर्विंग इंडिविजुअल नोटिस एंड प्लेस सच नोटिस इन द वेबसाइट। अगर नहीं करना चाहता तो न्यूज़पेपर में छाप दे 7 दिन पहले इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। सर निधि कंपनी के लिए जो डिपॉजिट है वो 10,000 है 1 लाख रुपए की जगह, और जो सेक्शन 8 कंपनीज है उसमें डिपॉजिट तब भी वापस हो जाएंगे जब 25% से तक भी वोट नहीं मिले हैं। सर ये प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी सेक्शन 8 कंपनीज एंड हुज आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर इलेक्शन बाय पोस्टल बैलेट इन 100% गवर्नमेंट कंपनी और होल्डी ऑन सब्सिडरी। सर 161 कहता है एडिशनल डायरेक्टर अगर आर्टिकल से पावर मिला है तो बोर्ड अपॉइंट कर सकती है, उस बंदे को नहीं अपॉइंट कर सकती जो डायरेक्टर बनने से फेल हो गया इन द जनरल मीटिंग। टेन्योर होगा सर नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और लास्ट डेट ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग विचएवर इज अर्लियर। और सर बोर्ड मीटिंग या रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन किसी से भी अपॉइंट हो सकता है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर सर अगर ओरिजिनल डायरेक्टर 3 महीने से ज्यादा के लिए बाहर जा रहा है तो बोर्ड में पावर हो सकता है या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी पावर मिल सकता है बोर्ड को कि एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, लेकिन वो बंदा नहीं हो सकता जो कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टरशिप होल्ड करता है या फिर किसी और बंदे के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन के बैठा है। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी ऑल्टरनेट बंदा बैठा सकते हैं, लेकिन वो 149 सबसेक्शन 6 का कंप्लाइंस करेगा। टेन्योर होगा सर जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर वापस नहीं आ जाता या फिर उस ओरिजिनल डायरेक्टर की टेन्योर खत्म नहीं हो जाती विचएवर इज अर्लियर। सर अगर ओरिजिनल डायरेक्टर का ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट होता है तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का ऑटोमेटिक रीअपॉइंट नहीं माना जाएगा। सर ऑल्टर्नेट डायरेक्टर प्रॉक्सी नहीं होता है, वो खुद की कैपेसिटी में डायरेक्टर होता है। नॉमिनी डायरेक्टर सर अगर लॉ के एग्रीमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी शेयर होल्डिंग की वजह से अगर आपको आर्टिकल में लिखा हुआ पावर दिया गया है तो बोर्ड अपॉइंट कर सकता है एक बंदे को जो नॉमिनेट डायरेक्टर ऐड करेगा। कैजुअल वैकेंसी सबसेक्शन 4 अगर ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर में अगर ऑफिस जो डायरेक्टर है उसके ऑफिस में वैकेंसी हो जाती है, कौन से डायरेक्टर से जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुए हैं अगर उनके ऑफिस में वैकेंसी हो जाती है तो सर वो वैकेंसी जो है कौन भरेगा, बोर्ड भरेगा बोर्ड मीटिंग में, और उसको सब्सिक्वेंटली अप्रूव करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर से। जो बंदा यहाँ पे अपॉइंट होगा ही विल बी इन द ऑफिस अप टू द डेट अप टू विच द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही इज अपॉइंटेड वुड हैव हेल्ड द ऑफिस इफ इट हैड नॉट बीन वेकेटेड। सर उसके बाद हमने 162 पढ़ा जिसमें कहता है एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो आपको आपको एक पहले यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि हम ऐसा रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं। 163 कहता है सर अगर आप चाहो तो पूरे एक्ट को ओवरराइड करके ये बोल सकते हो कि एओए में लिख सकते हो कि हम 2/3 और मोर देन 2/3 ऑफ द डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड बाय वे ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम से। और सर वो अपॉइंटमेंट साल में तीन साल में एक बार होगा। इस केस में कैजुअल वैकेंसी अगर होगी तो 161(4) के हिसाब से भरेंगे। 164 सर डिस्क्वालिफिकेशन सब सेक्शन 1 कहता है अगर आप अनसाउंड माइंड के हो गए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गए या फिर आप एप्लीकेशन आपकी इंसॉल्वेंसी की पेंडिंग है या फिर आप कोर्ट में कन्विक्टेड हो गए फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, और आपको जेल 6 महीने से ज्यादा के लिए या 6 महीने के लिए हो गई और आपका 5 साल अभी तक खत्म नहीं हुआ है जेल का पीरियड खत्म हो गए, या फिर अगर आपको कोई ऑर्डर पास हुआ है ट्राइब्यूनल का या और वो ऑर्डर इज इन फोर्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, या फिर आपने कोई कॉल का पेमेंट नहीं किया जिस दिन लास्ट डेट था उसके बाद 6 महीने तक भी पे नहीं किया, या 188 के अंदर आप कहीं कन्विक्ट हुए और पिछले 5 साल में, या फिर अगर आप 152(3) में डिन नहीं ले रखा है या 165(1) में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप आपके पास एग्जॉस्ट हो गया है तो सर आप डिस्क्वालिफाइड हो टू बिकम अ डायरेक्टर। सर अगर आप इम्प्रिजनमेंट 7 साल के लिए हो गए हो ना
तो आप फॉर एवर डिस्क्वालीफाइड हो, वन टाइम डिस्क्वालिफिकेशन या 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। सर अगर सबसेक्शन 2 ये कहता है अगर कोई कंपनी है, ऐसी कंपनी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न 3 साल तक फाइल नहीं करती है या फिर अपना डिपॉजिट डिबेंचर या डिविडेंड पे करना भूल जाती है, तो और वो फेलियर अगर 1 साल तक के लिए चलता है, तो सर वो कंपनी के सारे डायरेक्टर्स 5 साल तक के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उस कंपनी जहाँ पे है अभी वो रीअपॉइंट नहीं हो पाएंगे और किसी नए कंपनी में भी अपॉइंट नहीं हो पाएंगे। सर अगर प्राइवेट कंपनी चाहे तो वो एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बता सकती है। सर ये जो 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन है सबसेक्शन 2 में, वो अगर बाद में तुम डिफॉल्ट ठीक भी कर देते हो सर, तो उससे सुधरता नहीं है। कंपनी को, डायरेक्टर को कंपनी को बताना पड़ेगा अगर वो डिस्क्वालिफाइड है 164(2) में इन द फॉर्म ऑफ DIR 8, और अगर कंपनी को बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है इन द फॉर्म DIR 9। सर 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप मैक्सिमम 20 कंपनी में हो सकते हो, 10 पब्लिक कंपनी में हो सकते हो। पब्लिक कंपनी में वो प्राइवेट कंपनी भी गिनी जाएगी जिसकी जो होल्डिंग है सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की। और सर 20 कंपनी की लिमिट में डॉर्मेंट कंपनी को मत गिनना। उसके बाद सर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अगर शेयर होल्डर्स चाहें तो एक लोअर लेसर नंबर ऑफ कंपनीज बता सकते हैं जिसमें मेरे कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं। सर अगर इसका वायलेशन होता है तो पेनल्टी लगेगी 2,000 रुपए दिन का, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज। 166 टॉक्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, AOA के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ड्यू केयर लेना पड़ेगा, गुड फेथ में काम करना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आना पड़ेगा, और मोर इंपॉर्टेंटली अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकते किसी को, अगर किया है तो वॉइड है। इनमें से किसी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो 1 लाख से 5 लाख की पेनल्टी लगेगी। 167 वेकेशन ऑफ ऑफिस, आपकी ऑफिस खाली कब हो जाएगी अगर आप 164 में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, लेकिन सर उस ऑफिस में खाली नहीं होगी जो कंपनी डिफॉल्टिंग कंपनी है, उसके अलावा बाकी सब जगह ऑफिस खाली हो जाएगी। मीटिंग्स अगर 12 महीने तक अटेंड नहीं कर रहे हो, अगर आपने 184 का कॉन्ट्रवेंशन किया है, अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए कोर्ट के ऑर्डर से, या फिर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया आपको ऑफेंस के लिए और जेल भेज दिया 6 महीने से ज्यादा के लिए, या फिर आप रिमूव हो गए अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या फिर आप किसी और कंपनी में एम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारे ऑफिस में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे थे और उस कंपनी में मतलब एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग में अब आप एम्प्लॉय ही नहीं रहे, तो हमारी कंपनी में डायरेक्टर बैठ के क्या करोगे। लेकिन सर अगर कोर्ट का ऑर्डर आया है आपको डिस्क्वालीफाई करने का या कॉन्विक्ट का, तो आपको 30 दिन तक टाइम मिलेगा अपील फाइल करने का। अपील फाइल करने के बाद रिजल्ट आने के बाद भी 7 दिन का टाइम मिलेगा। पर सर जब 7 दिन में आपने अपील फाइल कर दी तो उसका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके हिसाब से आपका ऑफिस वेकेट या नॉन वेकेट हो जाएगा। डायरेक्टर अगर यहाँ पे कोई ऑफिस वेकेट होने के बाद भी काम करता है तो उसको 1 लाख से 5 लाख की पेनल्टी लगेगी। पूरा का पूरा ऑफिस वेकेट हो जाने पे प्रमोटर या सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एडिशनल ग्राउंड भी बता सकते हैं कब वेकेट होता है। 168 में रेजिग्नेशन डायरेक्टर देगा सर DI नोटिस भेज देगा कंपनी को। जैसे ही नोटिस आएगा कंपनी DIR 11 में ROC को भेज देगी 30 दिन के अंदर अंदर, बोर्ड रिपोर्ट में अपने नोट कर लेगी और वेबसाइट पे पब्लिश कर देगी। सर अगर डायरेक्टर चाहे तो सीधा सीधा कंपनी DIR 12 में भेजेगी, और अगर डायरेक्टर चाहे तो वो सीधा सीधा ROC को भी भेज सकता है DIR 11 फॉर्म में। ऑप्शनल है सर, कोई मैंडेटरी नहीं है सर। अगर फॉरेन डायरेक्टर है तो वो CACS को भी ऑथराइज कर सकता है कि भाई तू मेरे बिहाफ में साइन करके DIR 11 फाइल कर दे। सर रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब होगा, जिस दिन नोटिस मिल गया या फिर नोटिस में जो डेट लिखा है विच एवर इज लेटर। लेकिन सर डायरेक्टर अपने सारे ऑफेंसेस के लिए लाइबल होगा। 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर को धक्के मार के निकाल सकते हो, लेकिन पॉइंट क्या है कि शेयर होल्डर की तरफ से एक स्पेशल नोटिस आनी चाहिए एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। और उसमें शेयर होल्डर स्पेशल नोटिस का मतलब क्या होता है सर, 1% ऑफ वोटिंग पावर या 5 लाख तक का पेड अप शेयर कैपिटल जो होल्ड करते हैं उनमें से टोटल मिला के डायरेक्टर्स ने भेजा है। स्पेशल नोटिस आते ही कंपनी उस नोटिस को भेजेगी मेंबर जो डायरेक्टर को निकालना है उसके पास। डायरेक्टर के पास 3 राइट है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ओरल रिप्रेजेंटेशन, और बस 2 ही राइट है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और ओरल रिप्रेजेंटेशन का। सर वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के नोटिस कंपनी को बोल सकता है भाई शेयर होल्डर को भिजवा दे। अगर कंपनी शेयर होल्डर को भिजवा पाती है तो ठीक है, नहीं भिजवा पाती तो उसको ओरली पढ़ के सुना देगी। लेकिन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पढ़ के सुनाना डज नॉट इफेक्ट हिज राइट टू मेक एन ओरल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद डायरेक्टर ओरली भी बोलेगा कि भाई मेरे को मत निकालो। सर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो रीअपॉइंट हो रखा है उसको निकालने की बात कर रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर कंपनी को लगता है कि भाई डायरेक्टर जो है अपना वो रिप्रेजेंटेशन का राइट मिसयूज कर रहा है तो वो ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन लिख सकती है, और ट्राइब्यूनल को बोलना इफ ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट द राइट इज बीइंग यूज्ड टू इज अब्यूज टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी फॉर अ डिफेमेटरी मैटर, तो ट्राइब्यूनल बोलेगा भाई मत भेज तू WR, पढ़ के भी मत सुना WR, और सर जो भी कॉस्ट है एप्लीकेशन का वो भी उससे रिकवर कर लो। सर अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है मीटिंग में जो किसी स्पेशल नोटिस की वजह से डायरेक्टर को निकाल दिए, तो वो वैकेंसी या तो नोटिस के हिसाब से ही भर सकते हो या फिर 161(4) के हिसाब से भर दो। 3 डायरेक्टर्स को आप नहीं निकाल सकते 169 में, 242 में जो ट्राइब्यूनल अपॉइंट करते हैं, 163 में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट होते हैं, और नॉमिनी डायरेक्टर। सर 170 कहता है रजिस्टर मेंटेन करो डायरेक्टर्स और KMP का जितना भी शेयर होल्डिंग्स है, और वो जो रजिस्टर है उसको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो। सर डायरेक्टर और KMP का जितना भी कैश या को सब्सिडरी में शेयर होल्डिंग है। 171 कहता है जो भी रजिस्टर 170 में मेंटेन करोगे वो मेंबर्स को 30 के लिए अवेलेबल रहेगा। उनको अगर कॉपीज चाहिए तो 30 दिन के अंदर फ्री में एक्सट्रैक्ट दो। और सर 172 का पनिशमेंट कहता है कि अगर आप कंपनी या फिर ऑफिसर एंड लाइबल अगर कहीं भी कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं लिखा है तो 50,000 की फाइन लगेगी, और कंटिन्यूस में 500 रुपये पर डे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज इन केस ऑफ OID एंड 3 लाख रुपीज इन केस ऑफ अ कंपनी। दैट्स इट, आई होप दैट वाज इफेक्टिव। Please do share with your friends, and I will make more such revision audios
in the shortest time possible. See you guys, have a good day.